बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत बैड हैबिट्स होती है इन फिटनेस एरिया फील्ड में, तो क्या वो किसी भी एज में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं? 43 की एज में मैंने फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान किया था कि मुझे अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है कि जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार कर सकूं। तो वो चीज़ आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप आज से कर सकते हैं, आपकी मदर आज से कर सकते हैं। बीच में थोड़ा मैं बीमार हुई, 1 महीना हॉस्पिटलाइज रही बीच में ही, तो मुझे था कि बस मैं गई बिकॉज़ मेरी फुल बॉडी में फ्लूइड भर गया था, मेरे लंग्स में पानी, फ्लूइड सब कुछ बहुत सारा हुआ, लेकिन मिरेकली मैं उसमें से भी निकल कर आई बिकॉज़ मैं फ़िटनेस कर रही थी। आपका आइडिया क्या है कि मैं बच्चों को भी अपनी पैशन, आर्ट और एरोबिक्स लाइक डांस और फिटनेस करवाऊं? बच्चों को ही क्यों? एज़ अ विमेन मैंने काफ़ी कुछ देखा है सोसाइटी में कि हम लोगों की लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग ही रहती है बिकॉज़ मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, हमारी एक अलग सी स्ट्रगल्स चलती हैं जो हम सोसाइटी से शेयर नहीं करते हैं। अगर लाइफस्टाइल अच्छा करना है तो ये नहीं मैं कहती आप एक डाइट फॉलो करो। आपने सिर्फ क्या करना है, एक तो मैदा बिल्कुल ओमिट करें फ्रॉम द डाइट एंड द फ्राइड फूड टोटली ओमिट। अगर टोटली नहीं कर सकते, बहुत कम। क्या एवरी पर्सन एंड स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए ये स्पोर्ट्स पे? हाँ। एंड उसको एज नॉट अ स्कूल में एज नॉट अ पीरियड बट एज अ सब्जेक्ट ले? आजकल के बच्चे टीवी या हम लोग के टाइम में तो गेम्स होती थी, हम लोग खेलते थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल गेम्स होती थी, पर आजकल तो आपको मालूम है नया कि बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर्स पर या ऑन टीवी हम लोग ज़्यादा टाइम रहते हैं बच्चे। तो बच्चे गेम्स खेलें, थोड़ी फिजिकल गेम्स खेलें और इन्जॉय करें नेचर को। तो क्या हम बच्चों को, क्या आप एक डाइट बना सकते हो जिसमें जंक तो हो, जंक थोड़ा सा जंक हो, टेस्टी भी हो, पर टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो? हम लोग जंक फूड को क्या कैटेगराइज करते हैं? चाइनीज़ फूड को हम जंक कह देते हैं, या इटालियन को जंक बोल देंगे, या फ्राइड को जंक कर देंगे। अगर हम इसे कोई हेल्दी वे में हम लोग बनाएं तो वो जंक फूड नहीं रहता, वो हेल्दी फूड बन जाता है। बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से ही अपनी बॉडी की तरफ, अपने इमोशंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम टू इनायास किडकास्ट। एज इज जस्ट अ नंबर, ये कोड बहुत ही कम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, पर आज हमारे साथ एक फिटनेस कोच अनीशा मोदी मौजूद हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi Anaya, thanks a lot for inviting me on your podcast. थैंक यू मैम। मैम, व्हाट इज योर एज, मे आई आस्क? You guess? 14 or 15? Oh, no dear, I'm turning 48 next month. 48. OMG मैम, आपके लिटरली बॉडी फिगर से लगता ही नहीं है। तो आप कैसे आए कि मैं फिटनेस कोच बनती हूँ? इनाया, इसका क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, इफ़ यू परमिट। थोड़ा Yes, सा हम डिटेल्स नहीं please. करेंगे। एक्चुअली आई यूज़ टू बी अ हाउस वाइफ शुरू में, लाइक 15 years of a marriage, हाउस वाइफ विद अ हॉबी, आर्ट एज एन हॉबी। पर 2013 में कुछ ऐसा चेंजेस आए मेरी लाइफ में कि मुझे अपनी हॉबी को एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना पड़ा, और मैंने 6 years इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और मेरी पैशन, एक हॉबी मेरा पैशन था जो मेरा एक लाइफ बन गया, मतलब उसके बिना मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी। और विद गॉड्स ग्रेस मेरा ग्लोबली नाम भी बहुत हुआ और काफ़ी अच्छा मेरा जा रहा था, लेकिन मेरी लाइफ ने एक टर्न लिया 2020 में, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई। लाइक आई लॉस्ट माई फादर इन 2020 मार्च, एंड आफ्टर 20 days आई लॉस्ट माई मदर। Oh, I'm so इट वॉज sorry. शट, आई नो इट्स वेरी हार्ड। तो 20 days का स्पैन था, और उसके बाद नॉट ओनली आई जस्ट लॉस्ट माई पेरेंट्स, बट मुझे उसके साथ कुछ रिलेशंस जो मेरे लाइफ के, मेरे जो बचपन से हम कहते हैं ना चलती है फैमिली, वो उसमें मुझे बहुत सारे चेंजेस नज़र आए। मतलब कि टोटली आई वॉज लॉस्ट, मैं कि अब मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो आई वेंट टू डिप्रेशन, मैं कि 3-4-5 months आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लाइक पेरेंट्स चले गए, मेरे जो फैमिली के रिलेशंस थे चाइल्डहुड के, वो मेरे से छूट गए हैं। तो आई वेंट टू डिप्रेशन, मैंने सोशलाइज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया था, मैं कि टोटली कट फ्रॉम द वर्ल्ड, और अपने आप को क्वेश्चन करना और डिप्रेस रहना, ये सब चलता रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं अनीशा, दिस इज़ नॉट यू,
कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये लाइफ डिज़र्व नहीं करती हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, बट मैंने कहा नहीं, मुझे इससे उठना है। देन आई स्टार्टेड एरोबिक्स, वे जब मेरा फर्स्ट था इन कोरोना, आई स्टार्टेड डांस, मतलब एरोबिक्स के साथ आई चोज़ स्वेट ओवर टीयर्स, मतलब कि रोने से बेटर है तुम पसीना बहाओ, मेरा वो स्ट्रेटजी चला। और वो ऐसा चला कि मुझे इतना ज़्यादा, मुझे इमोशनली उसमें मुझे हेल्प किया, मेंटली आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। और फिज़िकली तो आपको पता ही है, अगर आप फिट रहते हैं तो आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, अपनी बॉडी तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें लाइफ अच्छी लगने लग जाती है। ये सब मेरे चेंजेस फिटनेस से ही आए मेरे अंदर, कि मुझे एक जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी मेरी, वो मुझे थोड़ा ईजी वे लगा उसको, स्ट्रगल को फेस करना। तो ये ऐसे मेरा फ़िटनेस की मेरी स्टोरी चली। बीच में थोड़ा मैं बीमार हुई, 1 महीना हॉस्पिटलाइज़ रही बीच में ही, तो मुझे था कि बस मैं गई, बिकॉज़ मेरी फुल बॉडी में फ्लूइड भर गया था, मेरे लंग्स में पानी, फ्लूइड, सब कुछ बहुत सारा हुआ। लेकिन मिरेकली मैं उसमें से भी निकल कर आई, बिकॉज़ मैं फ़िटनेस कर रही थी। मतलब फ़िटनेस का इतना ज़्यादा आपकी इम्पैक्ट होता है लाइफ पर। अगर आपकी लाइफ में कोई फ़िज़िकली कुछ आपको प्रॉब्लम आता है, तो आपके पास एक होता है ना, एक एफ़र्ट ज़्यादा आप लगाते हैं, बिकॉज़ आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मेंटली आप यू इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उससे फ़ाइट बैक कर सकते हैं। तो फ़िटनेस ऐसे मेरी जर्नी में करता आ गया कि आज आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पॉडकास्ट स्पेस के लिए, पूछने के लिए। तो मैम, आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी कि मैंने अब तो मैं फिट हूँ, मैं दूसरों को टीच कर दूँ? हाँ। आपको टीचिंग वो टीचिंग वाला लाइक ख्याल कैसे आया कि अब मैं सिखाती हूँ? हाँ, टीचिंग का मुझे ऐसे आया ना है, मैंने देखा कि एज़ अ विमेन मैंने काफ़ी कुछ देखा है सोसाइटी में, कि हम लोगों की लाइफ हमेशा स्ट्रगलिंग ही रहती है, बिकॉज़ मदर हो, डॉटर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, हमारी एक अलग सी स्ट्रगल्स चलती हैं जो हम सोसाइटी से शेयर नहीं करते हैं। और अगर हम लोग अपनी बॉडी को फिट रखेंगे और इसको अवेयर रखेंगे लोगों में भी कि हाँ, हमें अपने लिए टाइम देना चाहिए, और हम अपने लिए टाइम देंगे तभी हम अपनी फैमिली को भी और अच्छे से रख सकते हैं। तो मुझे यही आइडिया आया कि नहीं, अगर अपनी सोसाइटी में अगर बात अवेयर करनी है इस चीज़ के, तो उनको थोड़ा नॉलेज दें और उनको एफर्ट्स उनको बताएं कि आप कैसे कर सकते हैं घर पर रह कर ही। बिकॉज़ मैंने जो स्टूडियो अपना खोला है वो घर में ही खोला है, और बिल्कुल ज़ीरो इक्विपमेंट के साथ। मतलब हम लोग बॉडी वेट्स करते हैं, कुछ भी है, हम लोग ज़ीरो इक्विपमेंट और ज़ीरो इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो लेडीज़ को मैंने ऐसे इनरोल किया कि आप आओ, एक बार ट्राई करो मेरे पास, और आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि आप कितना चेंज ला सकते हो अपनी मेंटल माइंडसेट के अंदर अपना। तो वो आए मेरे पास, जब आते हैं तो आज मुझे ये उनसे सुनकर इतना अच्छा लगता है। वो कहते हैं, अनीशा मैम, ये हमारा डे का बेस्ट टाइम होता है जब हम आपके साथ यहाँ एक घंटा अपना निकालते हैं। आप ये देखिए कितना चेंज आता है लाइफ में लेडीज़ के, कि उनको खुशी मिलती है कि हम लोग 1 घंटा अपने लिए दे रहे हैं, और घर जाकर वो उतना ज़्यादा ही अपनी फैमिली को टाइम और अच्छा दे पाते हैं। तो मुझे था कि उनको अवेयर करूँगी तो वो अपने आप अपनी फैमिली में आगे जाके अवेयर कर पाएंगे अपनी आगे जनरेशन को। तो आपने विमेन को तो सिखाया, पर आपके लाइक आपका आइडिया क्या है कि मैं बच्चों को भी अपनी पैशन, आर्ट और एरोबिक्स लाइक डांस और फिटनेस करवाऊँ? बच्चों को ही क्यों? क्योंकि इनाया, मैंने ये नोटिस किया ये चीज़, कि ये चीज़ मेरे में शायद थी, मेरे की कमी थी मेरे अंदर शुरू से। क्योंकि हम लोग भी जैसे आजकल की जनरेशन मोस्टली होती है कि थोड़ा एंजॉय कर लिया, जंक फूड खा लिया, डाइट का ध्यान नहीं देना। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल था मेरा, लेकिन फिटनेस की तरफ अवेयरनेस नहीं थी। अगर मेरी फिटनेस की अवेयरनेस शुरू से ही होती, एक मेरा बेस इतना अच्छा सॉलिड होता, तो शायद जो मुझे प्रॉब्लम्स आज न कि जो 2020 में मुझे वो उस इमोशंस के कारण मुझे जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे, जितनी मुझे प्रॉब्लम्स आई, डिप्रेशन में गई मैं, शायद तब ना आती। क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चीज़ें सिर्फ मेरी अपनी बॉडी और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ही होनी है। अगर मैं शुरू से ही अपने आप को इस चीज़ में ट्रेन करती, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को और अपने इमोशंस को, तो मुझे शायद ये चीज़ें मैटर ही ना करती इतनी, जो सोसाइटी में या आजकल जो वर्ल्ड में होता है। तो बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है कि वो शुरू से ही अपनी बॉडी की तरफ, अपने इमोशंस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बिकॉज़ आजकल के बच्चे टीवी, या हम लोग के टाइम में तो गेम्स होती थी, हम लोग खेलते थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल गेम्स होती थी, पर आजकल तो आपको मालूम है नया कि बहुत ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर्स पर या ऑन टीवी हम लोग ज़्यादा टाइम रहते हैं बच्चे। तो बच्चे गेम्स खेलें, थोड़ी फिजिकल गेम्स खेलें और इन्जॉय करें नेचर को। तो वो अपने जो जितने भी इनको स्ट्रगल्स आती हैं लाइफ में, स्कूल में स्ट्रगल्स होगी, या जो एग्ज़ाम्स का बर्डन होता है, स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो वो बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैम, जैसे आपने अभी डाइट की बात करी, तो क्या हम बच्चों को, क्या आप एक डाइट बना सकते हो जिसमें जंक तो हो, थोड़ा सा जंक हो,
टेस्टी भी हो पर टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो। इनाया, जंक की बात आती है, हम लोग जंक फूड को क्या कैटेगराइज करते हैं? चाइनीज़ फूड को हम जंक कह देते हैं, या इटालियन को जंक बोल देंगे, या फ्राइड को जंक कर देंगे। अगर हम इसी को हेल्दी वे में हम लोग बनाएं तो वो जंक फूड नहीं रहता, वो हेल्दी फूड बन जाता है। हम लोग वेरिएशंस कर सकते हैं। मैदा मत लो आप, होल ग्रेन मल्टीग्रेन आटा लेके उससे चीज़ें आप बना सकते हैं। आप जैसे हम लोग डोसास खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ पिज़्ज़ास। बेस बनाना है पिज़्ज़ा का तो होल व्हीट पिज़्ज़ा, मल्टीग्रेन पिज़्ज़ा, क्योंकि इस चीज़ों के हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ हेल्दी डाइट। जंक का जंक रहा बच्चों के लिए कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन वो है क्या? मल्टीग्रेन ब्रेड है अंदर, होममेड पेस्ट है हमारी जो हमने ऊपर लगाया है। क्योंकि ये चेंजेस लाएंगे एज ए मदर हम लोग, तो बच्चे शौक से खाएंगे ज़रूर। तो मैम चलो एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ फूड आइटम्स बताऊंगी जो जंक है, अब उसको हेल्दी रिप्लेसमेंट करो Okay. बट विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड थोड़ा कलर भी। ओके, तो पहला है चिप्स, लेज चिप्स को। चिप्स। Okay. तो आप रिप्लेस किससे या करोगे मैं इसको रिप्लेस करूँगी होममेड चिप्स के साथ, जो हम लोग घर पे ही बनाते हैं। लाइक हमारी मदर्स यूज टू मेक। उसमें हम लोग सिर्फ जो चिप्स आलू होता है उसको हम ग्रेट करेंगे चिप्स की शेप में, और उसको हम लोग सन में ड्राई करने के लिए रखते हैं। तो वो हम लोग बाद में अपने घर में जब ड्राई हो जाते हैं उसको हम फ्राई कर सकते हैं, या डीप फ्राई कर सकते हैं इन द जो आजकल आते हैं हमारे एयर फ्राई। या तो वो हेल्दी वर्जन इसका ये हो गया कि होममेड। दूसरा है एक पिज्ज़ा। पिज़्ज़ा को मैंने आपको अभी बताया कि आप उसको इंस्टेड ऑफ दैट मैदा बेस, ठीक है, आप मल्टीग्रेन बेस आप खुद घर पे बनाएं। उस पे जो ऊपर सॉस लगानी है वो भी हम घर पे ही बनाएं विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड कोई कलर्स नहीं डालने उसमें। तो हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते, उसमें बहुत सारी वेजेस डालें। और चीज़ की जगह आप वो वहाँ पर कॉटेज चीज़ लें, इंस्टेड ऑफ मोज़रेला चीज़ आप ग्रेट करें कॉटेज चीज़, और उसके ऊपर अपने इंडियन स्पाइसेस वो आप डालें, और ऑरिगेनो एंड वो भी सही है, लेकिन आप इंडियन स्पाइसेस भी डालेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा अब हमारे को डाइट में हेल्प करेगा। फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज़ का भी वो एयर फ्राई होगा, फिर आपका वो वहाँ पर नहीं जाएगा, मतलब डीप फ्राई नहीं होगा, एयर फ्राई होगा। और पोटैटोज़ आप लोग घर पे ही करें इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट फ्रोज़न जो हम लोग लेते हैं वो ना, वो बिल्कुल नहीं। देखो आपने अगर इनाया आगे अपना अगर लाइफस्टाइल अच्छा करना है तो ये नहीं मैं कहती आप एक डाइट फॉलो करो। आपने सिर्फ क्या करना है, एक तो मैदा बिल्कुल ओमिट करें फ्रॉम द डाइट, एंड द फ्राइड फूड टोटली ओमिट। अगर टोटली नहीं कर सकते, बहुत कम, मतलब जैसे टेस्ट के लिए आप नॉट नॉट अ वीक बट वंस इन अ ब्लू मून, या आप वो कर सकते हैं। और स्वीट है जो शुगर है उसको टोटली डाइट से आउट, कि आप उसकी जगह शक्कर यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चेंजेस अगर आप यहीं से आप शुरू करेंगे, आपकी लाइफ जो हमारी एज तक आते आते आप भी मेरी तरह उतने यंग लगोगे। तो मैम हम आजकल देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जिनको स्पोर्ट्स एज अ करियर रखना है उनके लिए ही डाइट और स्पोर्ट्स पे फोकस करना ज़रूरी है। बट क्या एवरी पर्सन एंड स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए ये स्पोर्ट्स पे? एंड उसको एज नॉट अ स्कूल में एज नॉट अ पीरियड बट एज अ सब्जेक्ट ले? हाँ इनाया, इसमें बहुत ज़्यादा ये मिथ चलती है कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स को करियर लेना है तो ही हम फिटनेस के अंदर जाएं। जबकि हाँ, इसका इनाया पता क्या है, जैसे हम लोगों की ये बॉडी है जो ऑल टाइम काम करती है। अगर हम उसको ठीक से रखेंगे तो ही हम लोग काम कर पाएंगे ना। मतलब आज हमने काम किया बॉडी पर, सोचें कि कल भी ये ऐसी चलेगी। ये मशीनरी है, ये हम मशीन को अगर हम रोक देंगे तो रस्ट लगता है ना, आपको पता है ना, कि मशीनरी को हम नहीं चलाते तो रस्ट, वैसे ही हमारी बॉडी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने फिटनेस को या स्पोर्ट्स में आपने जाना है तो ही आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी पे ध्यान देंगे। आपको अपने आप को ऑल टाइम फिट रखना है, मतलब बॉडी चलती रहे, काम अच्छे से करते रहें, हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते रहें, जॉइंट्स हमारे वर्क करते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी बॉडी को केयर करें और उसको नॉरिश करें। कैसे नॉरिश करेंगे बॉडी को? अपनी फ़िटनेस का रिजीम बना कर, थोड़ा वो इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि हमें एक पनिशमेंट लगे, उसको बहुत फ़न तरीके से हम लोग उसको करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उसके लिए टाइम देना, उसको पनिशमेंट नहीं, उसको एज अ फन एक्टिविटी लेके चलो। तो मैम जैसे कई लोग होते हैं, मेरे भी ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जिनको स्पोर्ट्स लाइक अगर हम चलें भी तब भी उनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद। उनको बस लाइक ऐसे बैठे रहना और बस काम करते रहेंगे, बट उनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि उनको स्पोर्ट्स अच्छा लगे? इनाया, इसमें ये इंटरेस्ट नहीं है
तो वो कोशिश कर सकते हैं कि वो गेम्स ऐसी चूज़ करें, इंटरेस्टिंग गेम्स, जैसे हम एज अ पेरेंट्स हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में आ जाए। हम लोग गेम्स उनके साथ, बच्चों के साथ, अगर मेरे बच्चे भी हैं जैसे अब तो बड़े हो गए हैं, जैसे उनका खेलने का मन नहीं करता था या टीवी देखना या बैठे बैठे करना, तो हम लोग कोशिश करते थे कि चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं या स्टापू खेलते हैं, या छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। और मोर ओवर अगर वो चीज़ भी नहीं हम करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चे जैसे हम लोग बैठे हैं तो कोशिश करें आप फ्लोर पे बैठें। हम लोग मोस्टली चेयर्स पे बैठते हैं, सोफ़ाज़ पे बैठते हैं, तो एक अपना रूटीन थोड़ा बनाएं कि हम लोग कोशिश करें फ्लोर पे बैठने की, क्योंकि जब फ्लोर पे बैठते हैं तो उससे हमारे लेग स्ट्रॉन्ग्स होते हैं और हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी रहती है। अगर हम लोग यही रूटीन शुरू से बनाते चलेंगे तो हमारे एंड तक, जो एंड हमारा जैसे एज आती है, ओल्ड एज आ गया या जो आजकल की जनरेशन में तो अडल्ट्स में ही प्रॉब्लम आ गई है नीज़ की या किसी की, तो अगर हम नीचे बैठना शुरू करेंगे तो वो काफ़ी हम लोग कवर कर सकते हैं। बच्चों में ये चीज़ आ जाएगी तो वो अपनी लाइफ लॉन्ग लेके चलेंगे ये चीज़। क्या आप कुछ इजी एक्सरसाइजेस बता सकते हैं जिस पे बंदा फिट रहे बट ज़्यादा भाग दौड़ ना होए, स्पेशली फॉर ओल्ड पीपल? ओल्ड पीपल के ये है कि आप बैठे बैठे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो यहाँ थोड़ी सी मुझे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ली या थोड़ा वॉक कर लिया, ब्रिस्क वॉक कर लिया, उनकी रनिंग नहीं की, या थोड़े जो स्टेयर्स होते हैं उस पर अप एंड डाउन, जैसे स्टेप अप, वो चीज़ें हम करें जिससे कि हमारे जॉइंट्स मूव कर दें। मोस्टली क्या है नया हमारी बॉडी में, आपको मालूम है बोन्स हैं, एक हमारे स्पाइनल कॉर्ड है जो उसके लिए हमें बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग करने के लिए चाहिए होता है। तो ओल्ड एज में अगर हम लोग इसको थोड़ा सा वार्म अप रखेंगे, अपनी स्पाइन की तरफ वर्क करेंगे, तो हमें ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और हमारे जॉइंट्स, जो खास करके नीज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ओल्ड एज में, अगर हम इसको भी काम पे लगा कर रखें रूटीन में, बजाय कि हमेशा बैठे रहने से, इसको वॉक करें, स्टेप अप स्टेयर्स पे करें, तो थोड़ी बहुत मोबिलिटी इसमें हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे अपने ओल्ड एज में, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हैं। तो मैम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत बैड हैबिट्स होती है इन फिटनेस एरिया फील्ड में, तो क्या वो किसी भी एज में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इट्स देयर इज अ पर्टिकुलर एज टू डू नहीं दिस? ना, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जब भी आपका मन करे, जिस मर्जी एज में, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी आपको कि नहीं मुझे अपनी बॉडी फिट रखनी है, जब आप में ये कहते हैं ना विल पावर आ जाए ये करने की कि नहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है, आप उस टाइम कर सकते। लाइक मैंने स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 43 की एज में मैंने फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान किया था कि मुझे अपनी बॉडी के लिए कुछ करना है, कि जिससे कि मैं अपनी ज़िंदगी से प्यार कर सकूं। तो वो चीज़ आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, आप आज से कर सकते हैं, आपकी मदर आज से कर सकते हैं, जो आज है बस उनकी, जैसे कहते हैं ना स्टार्टिंग कब से है, अभी से है, उसके लिए कोई पीछे कोई आगे कुछ नहीं एज। तो मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा आर्ट भी करते हैं। हाँ इनाया, मुझे आर्ट एज अ हॉबी बचपन से ही मुझे पसंद थी। एक में गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए कि मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में, जैसे मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो मुझे कभी भी कुछ दुख होता था या मुझे लोग की कुछ बातें परेशान करती थी, तो मैं आर्ट की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा होता था। तो मैं गॉड गिफ्टेड है मेरे लिए, एक मेरे लिए वो डिप्रेशन से निकलने का वे था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं निकल पाई तो मैंने फ़िटनेस का ले लिया। वो भी एक क्रिएटिव फील्ड है, फ़िटनेस भी ऐसी आर्ट है मेरे लिए, दोनों लाइफ तो है। आपको लाइक बचपन से ही इंटरेस्ट कैसे आया? लाइक क्या पहले आप आर्ट में अच्छे थे और आपको कैसे से आर्ट पीसेस बनाने पसंद है? लाइक एब्स्ट्रैक्ट सीनरीज, कुछ चीज़ों को पेंट करना, आपको क्या पसंद है? और हमारे आपको क्या आर्ट सिखाना पसंद है? हाँ, मुझे सिखाना बहुत पसंद है, कि मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे आके मुझे सिखा के जाते हैं कुछ, तो और अच्छा लगता है, क्योंकि होता है ना टीचिंग इज़ ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सिखाते भी हो और सीखते भी हो। और बचपन से मुझे आर्ट में इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट हुआ, ये शायद भगवान ने मुझे दे के भेजा था। बस ये था कि हमारे टाइम पे हम लोग टीवी में जब भी देखते थे तो हमारे टाइम में कुछ सीरियल्स आते थे जिसमें मेरी सहेली या ग्रह शोभा इस टाइप में कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें वो सिखाते थे वेस्ट चीज़ों से सामान कैसे बनाना है। तो वो मम्मा मुझे बताते थे कि तू जैसी देखना आके अपना बॉटल लेनी, कुछ लेना, सेम चीज़ें बनाना शुरू कर देना। तो उससे मेरी क्रिएटिविटी बढ़ती गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं रोका। मैंने दीवारें गंदी की हैं, पेंट कर करके दीवारें ख़राब की हैं, लेकिन दीवारें ख़राब करते करते ही बच्चा सीखता है। तो मैं
वैसे ही चलते 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 मेरी आर्ट इम्प्रूव होती गई बिना मम्मा और पापा की रोक से कि आप घर ख़राब कर रहे हो या कुछ। और टीचर्स ने प्रेज़ करनी शुरू कर दी जब घर आके ड्राइंग बुक में वेरी गुड लिखा होता था, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी, नहीं मेरा आर्ट अच्छा जा रहा है तो मुझे और कुछ करना है। तो ऐसे करते 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 एक जर्नी मेरी चलती गई आर्ट की। तो मैम, अब हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत बात कर ली, पर थोड़ा मेंटल हेल्थ के भी बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो सबका दिमाग मैराथन जैसे दौड़ रहा है। हाँ इनाया, आजकल लोगों की सोच बहुत ज़्यादा भागती है, लाइफस्टाइल ही एक ऐसा हो गया है। इसके लिए हम लोग बच्चों के अंदर मेडिटेशन की एक जो हैबिट है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना, पर मोस्टली ये सोचा जाता है कि मेडिटेशन का मतलब है कि हम लोग चुपचाप बैठकर आंख बंद करके ध्यान लगाएं, लेकिन मेरे लिए मेडिटेशन, आर्ट भी एक मेडिटेशन है, म्यूज़िक मेडिटेशन है, जिसमें आपका पूरा फोकस एक एक्टिविटी की तरफ जाता है, उसका मतलब होता है मेडिटेशन। तो बच्चों से यही है कि आप एक हॉबी को इनकॉर्पोरेट करें अपने अंदर और उसकी तरफ इतना फोकस लगाएं कि आपको दुनिया भूल जाए, पर आपका ध्यान सिर्फ उसके अंदर हो। जैसे मेरा ध्यान सिर्फ आर्ट में था और एक आर्ट मेरे लिए एक मेडिटेशन का काम करती थी, उसी तरह आप लोग भी एक हॉबी इनकॉर्पोरेट करें अपने अंदर। कुछ भी हॉबी लें, गार्डनिंग, आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, बहुत क्या है आजकल तो, पर वो फिज़िकल एक्टिविटी वाली हो तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा हम लोग बच्चे मेडिटेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करें 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, करते 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 इंक्रीज़ करते रहें, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आजकल तो साउंड बाथ सेशंस भी चल रहे हैं, जो मैं वो भी करवाती हूँ साथ में, तो वो भी है कि आप साउंड के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। बहुत कुछ है नया, बस ये है कि आपने चूज़ करना है कि आप क्या चाहते हैं। तो मैम, मेडिटेशन के अलावा आपको कौन सी चीज़ें रिलैक्स करती हैं? इनाया, मुझे डॉग से बहुत प्यार है, डॉग से इनफैक्ट एनिमल से ही बहुत प्यार है। और मेरा अगर काफ़ी टाइम आर्ट में निकलता है, फ़िटनेस में निकलता है, बाकी का जो टाइम बचता है फैमिली को देने के बाद, वो मैं डॉग्स के लिए निकलता है। लाइक मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं कुछ, जिनको मैं करती हूँ, टेक केयर करती हूँ, तो उनका खाना हो गया, या उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई चोट लगी है तो उनको हील करना और उनके बेडिंग लगाना, क्लीन करना, तो ये सब मैं करती हूँ और मुझे इसमें बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। और कई सोचते हैं कि ये थोड़ा सा गंदा काम है, डर्टी है, कि रोड साइड पे जैसे हमारे लोकेलिटी में रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, की चादर बिछा रही हूँ या वो काम कर रही हूँ, पर मुझे उसमें बहुत रिलैक्स मिलता है और मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने लिए कि मैंने इनके लिए कुछ किया जो बोल नहीं सकते, और उनका प्यार मिलता है जो मुझे वापस, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक हीलिंग पावर है मेरे लिए। जो भी मेरे साथ कुछ हुआ है तो मेरे लिए उनका प्यार जो मुझे उनकी आंखों से मिलता है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी पावर है मेरे लिए। तो क्या आपने डॉग एज अ पेट रखे? हाँ, मेरे पास हैं 3 डॉग्स हैं मेरे पास। एक मेरा सीनियर डॉग है 15 प्लस, और एक 4 इयर्स का है, एक मेरा 2 इयर्स का है। उनसे अलग अफेक्शन है बिकॉज़ वो मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स के साथ मुझे अफेक्शन अलग तरीके का है, जो वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मुझे दुख होता है उनको देखकर, जो वो जिस कंडीशंस में रहते हैं, और मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ उनके लिए। तो मैम, जो आपके पेट डॉग्स है, कभी वो पास हो गए हैं और क्या आपको दुख होता है? बहुत मैंने काफ़ी देखे हैं डेथ्स इनकी, और बहुत बहुत दुख वाली होती हैं ये। मतलब इससे रिकवर करना, आज भी मैं सोचती हूँ, कभी कभी रिकॉल करती हूँ तो आंखों में आंसू ज़रूर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब इतने साल ये लोग साथ रहते हैं और एंड टाइम इनका एक ऐसा आता है कि जब हम वेट के पास लेके जाते हैं तो वो कहता है कि ये अब सहने की शक्ति नहीं है, आप इन्हें सुला दो, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे मालूम है कि इनकी लाइफ स्पेन थोड़ा होता है 14, 15, 16 इयर्स, तो वो होता है कि सबसे बेस्ट इनको टाइम दे दें। और मेरा एक डॉग है 15 प्लस का, तो मुझे उसकी रोज़ दुख दुख होता है कि वो ठीक रहे, ठीक रहे, ठीक रहे। बस ये है कि बहुत देखी हैं डेथ्स, पर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, एक लाइफ साइकिल है जो चलता रहेगा। अब ये होप करके हम उनको भेज देते हैं कि वो अगली लाइफ उनकी और अच्छी आए। तो मैम, आप जाते जाते विमेन और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए नया सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि लिसन टू योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट सोचेंगे, और उनके साथ आप मिलकर एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे जब आप गेम्स खेलेंगे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवीज़ और गेम्स वगैरह। और मदर और वुमेन के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी फैमिली को जितना टाइम देते हैं, अगर उसका आप 0.1% अपने लिए भी दे पाएंगे तो उससे ऊपर आपके लिए और कुछ नहीं होगा। बिकॉज़
24 आवर्स वुमेन आर वर्किंग फॉर द फैमिलीज़, और उसमें से अगर आप 1 घंटा अपने लिए दे सकते हैं, हाफ एन आवर भी आप अपनी बॉडी और अपने माइंड और अपनी इमोशंस को देंगे, तो आप अपनी फैमिली को और बेटर कर पाएंगे और बच्चों को और बेटर समझ पाएंगे। तो ये नहीं है कि अकेले वुमेन को समझना है, अकेले बच्चों को समझना है, या अकेले जो मेल पार्ट है उनको समझना है। एज अ फैमिली हम लोगों को टुगेदर आकर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, तो हम लोग एक बेटर फैमिली भी और एक बेटर अपने लिए लाइफस्टाइल भी हम बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अमेजिंग टाइम हमारे लिए निकाला। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये चिट चैट करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू इनाया, थैंक यू सो मच कि तुमने इतना कुछ मेरे से निकलवाया है अपने लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके इतना अच्छा पॉडकास्ट चला रहे हो कि जिसमें लोगों को नॉलेज मिलेगी और आपसे इंस्पायर होके बच्चे क्या बड़े भी और काफ़ी कुछ करेंगे लाइफ में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम, बाय।